आज हम उस हीरोइन की बात करेंगे जो सिर्फ 5 मिनट का न्यूड सीन देकर नेशनल क्रश बन गई। वह लड़की जो कभी इतना अकेलापन पसंद करती थी कि जब रिश्तेदार उसके घर आते थे तो वो छुप जाती थी, लेकिन फिर ऐसी खुली कि उसने अपना सब कुछ ही खोलकर दुनिया को दिखा दिया। हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। कुछ साल पहले तक जो सिर्फ एक यूट्यूबर थी और आज वो गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाले हीरोइन की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। तो हम बात कर रहे हैं एनिमल की भाभी नंबर 2 और रातों रात नेशनल क्रश बनने वाली हीरोइन तृप्ति डिमरी की। घूर के आया बहन, घर में माँ बहन नहीं है तेरे। कैसे उसने एक यूट्यूबर से बॉलीवुड तक का सफर तय किया, बचपन में उसे लोगों से डर क्यों लगता था, वह हीरोइन क्यों नहीं बनना चाहती थी, किस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, उनके रातों रात हीरोइन बनने के पीछे का सच क्या है और क्या सच में बॉलीवुड उन्हें सिर्फ बोल्डनेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। कोई कैसे उन्हें ये समझाए सजनी। तृप्ति डिमरी का जन्म 23 फरवरी 1994 में भारत के यूके में हुआ था। खाओ माँ कसम। अरे मतलब उत्तराखंड। उनके पिता का नाम है दिनेश प्रसाद डिमरी और उनकी माँ का नाम है मीनाक्षी डिमरी। तृप्ति का बचपन उत्तराखंड के पहाड़ों में ऐसे बीता। तृप्ति के पिता, जिनका सपना था हीरो बनने का, लेकिन उनकी जिंदगी नौकरी करते हुए ही निकल गई। तृप्ति की पढ़ाई लिखाई दिल्ली से हुई। तृप्ति बचपन से ही इंट्रोवर्ट थी, मतलब उसे लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं था और वो अकेलापन पसंद करती थी। यहाँ तक कि जब उनके घर पर कोई रिश्तेदार आता था तो तृप्ति डिमरी छिप जाती थी, मतलब उसे लोगों के सामने आना ही ठीक नहीं लगता था। क्या बात कर रहे हैं? एक बार तृप्ति के भाई का दोस्त एक डीएसएलआर लेकर आया था और उस समय पर डीएसएलआर का ऐसा क्रेज था कि जैसा तो आज के समय पर आईफोन का भी नहीं है। उस लड़के ने तृप्ति के भाई की कुछ फोटो खींची, जिसे देखकर तृप्ति बहुत खुश हुई और उसका भी अपनी फोटो खिंचवाने का मन होने लगा, तो उसने भी डीएसएलआर से अपनी कुछ फोटो उस कैमरे से खिंचवा ली। तृप्ति के भाई के उस दोस्त ने तृप्ति की फोटो उसे बिना बताए एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी को दे दी और उस कंपनी को फोटो इतने पसंद आए कि उन्होंने अपने ऐड के लिए तृप्ति को सिलेक्ट भी कर लिया। दोस्त हों तो ऐसे हों, वरना दिन रात सोते जागते पार्टी मांगने वाले फ्रेंड तो सबके पास होते हैं। बात तो सही है। तो इस मॉडल एजेंसी ने तृप्ति के साथ एक कैटलॉग शूट किया और तृप्ति को कैमरे पर अपने आप को देखना मजेदार लगने लगा और यहीं से उनके अंदर एक यूट्यूबर बनने का कीड़ा भी जागने लगा था और वह यूट्यूब पर इस तरह के वीडियो बनाने लगी। तोरे और टिक्का, अरे वाह आलू टिक्की भैया और टिक्का। कार्तिक आर्यन की उसी समय पर एक फिल्म आई थी प्यार का पंचनामा और इस फिल्म का ये डायलॉग, प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। बड़ा फेमस हुआ था, जिसके जवाब में तृप्ति डिमरी ने ये बनाया था। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं लड़की हूँ, प्रॉब्लम ये है कि लड़कों की लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, उन सारी प्रॉब्लम्स। और ये वीडियो बहुत बड़ा हिट हुआ और जो हीरोइन आज फिल्मों में करोड़ों छाप रही है वो कभी यूट्यूबर बनकर ये कहती थी, घूर कह रहे हो, सब्सक्राइब करो। लेकिन धीरे धीरे तृप्ति का दिल्ली में दिल लगाकर मन भर गया और वो माया कमाने के लिए माया नगरी यानी कि बम्बई जाने के सपने देखने लगी। घर वालों से विदा लेकर वो बम्बई में आकर बस गईं और फिल्मों में काम ढूंढने लगी। उन्हें पहला एड मिला और वह संतूर वाली मम्मी बनी। मुझे उड़ते ही जाने दो मम्मी भी रक्षा भी। और संतूर वाली मम्मी का तो जैसे हर कोई दीवाना है। इसके बाद पहली बार वह श्रीदेवी की फिल्म मॉम में थोड़ी देर के लिए दिखाई दी थी और उनका रोल इतना छोटा था कि किसी ने उन्हें नोटिस तक नहीं किया। Did you catch the sci-fi film Spacebound? यस मैम, व्हाट अ मूवी। इसके बाद सनी देओल की फिल्म पोस्टर बॉयज में पहली बार तृप्ति को बड़ा रोल मिला और इस फिल्म में तृप्ति पर्दे के पीछे वाले पुष्पा यानी कि श्रेष्ठ तलपड़े के साथ दिखाई दी थी। बताइए क्या क्या खाया था? कुछ नहीं, बस 2 कटोरी चना, 2.5 कटोरी राजमा, 1 कटोरी दाल, सरसों दा साग, मक्की दी रोटी। पहली फिल्म में सनी देओल और बॉबी देओल जैसे स्टार्स के साथ काम करके तृप्ति डिमरी फूली नहीं समाई। वो अलग बात है कि फिल्म किसी ने नहीं देखी। इसके बाद उन्होंने फिल्म लैला मजनू के लिए ऑडिशन दिया था और वह सिलेक्ट भी हो गई थी। कमाल की बात यह थी कि इसी फिल्म का ऑडिशन देकर पहले वो रिजेक्ट हो गई थी, लेकिन बाद में उन्हें ही इस रोल के लिए चुना गया क्योंकि उन्हें ही लैला बनना था।
लैला मजनू फिल्म में पहली बार तृप्ति मेन हीरोइन थी और उन्हें लगा कि अब उनकी किस्मत के ताले खुल गए हैं। अब तो उनके सामने लोगों की भीड़ लगने लगेगी। वो हाथ हिलाएंगी और लोग सड़क पर जाम लगा देंगे। वो सब्जी खरीदने जाएंगी तो लोगों को टमाटर से ज्यादा वो रसदार लगेंगी और लोग उनकी एक झलक पाने के लिए आपस में भिड़ जाएंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? लेकिन यह फिल्म बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई और तृप्ति के अरमानों पर पानी फिर गया। इसके बाद तृप्ति को लगा कि वह हीरोइन नहीं बन पाएंगी और उन्हें वापस से एक यूट्यूबर बनकर ही लोगों से ये कहना पड़ेगा। लाइफ इज इंटरेस्टिंग, घूर क्या रहे हो, सब्सक्राइब करो। लेकिन तभी उन्हें एक OTT फिल्म का ऑफर मिला। फिल्म का नाम था बुलबुल और हर किसी ने तृप्ति को यह फिल्म करने से मना किया क्योंकि सबका मानना था कि एक बार अगर तुम OTT पर गई तो वेब सीरीज की एक्ट्रेस बनकर ही रह जाओगी। लेकिन तृप्ति ने घर आए काम को मना करना बेवकूफ़ी माना, इसलिए उन्होंने फिल्म साइन कर ली। बड़ी हवेलियों में बड़े राज होते हैं। और इस फिल्म में तृप्ति ने जो काम किया उसने हर किसी का दिल जीत लिया। लोगों को यह फिल्म बहुत पसंद आई और जिसने भी फिल्म देखी उसने फिल्म की तारीफ की। अब सबकी आपके जैसी किस्मत कहाँ है दीदी, जो ऐसे बेरंगी सादे कपड़ों में भी अच्छी लगती हो। क्योंकि तृप्ति को कोई उस समय पर जानता नहीं था और वो एक जाना माना चेहरा नहीं थी। और फिर इस फिल्म को उसी ने देखा जिसके पास सब्सक्रिप्शन था। तो ज्यादा लोगों के बीच तृप्ति का चेहरा नहीं जा पाया। तृप्ति की एक्टिंग को भी खूब पसंद किया गया और इसी फिल्म के लिए उन्हें अपना पहला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल गया। इसके बाद 2022 में तृप्ति की एक और बेहतरीन फिल्म आई कला। आपकी बेटी कोयल और इस फिल्म में तृप्ति क्या ही गजब दिखी। हालांकि यह फिल्म भी OTT पर रिलीज हुई थी तो ज्यादा लोगों तक तो ये भी नहीं पहुंची। फिल्म में इरफान खान के बेटे ने भी काम किया था और सच में क्या बेहतरीन काम किया। इस फिल्म के गाने बड़े हिट हुए और खासकर ये वाला। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा। जिस किसी ने भी कला फिल्म देखी उसने ये मान लिया कि तृप्ति एक बेहतरीन हीरोइन है। और ये दोनों ही फिल्में अनुष्का शर्मा ने प्रोड्यूस की थीं। और जब तृप्ति परेशान थी तो अनुष्का ने ही उन्हें समझाया कि अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है और फिर तृप्ति सबकी नजर में आने लगी। और फिर आई वह फिल्म जिसने तृप्ति को रातों रात वायरल कर दिया। रणबीर कपूर की एनिमल में तृप्ति सिर्फ 20 मिनट के लिए दिखाई दी और ऐसे दिखाई दी जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। पागल पागल है थोड़े बादल बादल है। फिल्म में उसकी हॉटनेस, बोल्डनेस और मासूमियत ने हर किसी का ध्यान खींचा और भाभी नंबर 2 बनकर वो रातों रात रश्मिका मंडाना से भी आगे निकल गई। उसे नेशनल क्रश का खिताब मिल गया। मतलब लोगों को जब वो कला दिखा रही थी तो उसे किसी ने पसंद नहीं किया। उसने अपना अंग प्रदर्शन किया और भाभी नंबर 2 बनी और वो नेशनल क्रश बन गई भाई वाह! और बस अपना सब कुछ दिखाकर तृप्ति हीरोइन की लिस्ट में टॉप पर जाकर बैठ गई। इसके बाद कुछ लोगों को लगने लगा कि तृप्ति सिर्फ अपना अंग प्रदर्शन करके हीरोइन बनी है और बॉलीवुड भी ये चीज अच्छे से समझता है कि लोग आजकल दिमाग से कम सोचते हैं। इसके बाद एक मटके में 2 लोगों का दही भरकर तृप्ति ने कहा बैड न्यूज। तू समझा? इस फिल्म को सिर्फ तृप्ति की बोल्डनेस की दम पर हिट कराने की कोशिश की गई। फिल्म का ये गाना इश्क बेचैनी की ये तलब ला बैठी है देखकर लोगों को लगा कि तृप्ति हीरोइन कम और आइटम गर्ल ज्यादा बन रही हैं या फिर शायद बॉलीवुड उनका मिसयूज कर रहा है। इसके बाद राजकुमार राव के साथ उन्होंने अपना वो वाला वीडियो भी बनाया और इस फिल्म में भी एक सिंपल सी कहानी में जबरदस्ती तृप्ति की बोल्डनेस दिखाई गई थी और फालतू का एक आइटम सॉन्ग भी डाला गया था। मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता। हालांकि ये एक कॉमेडी फिल्म थी और इसे कॉमेडी के हिसाब से देखा जाए तो ये बेहतरीन फिल्म भी थी। अरे ठरकुल्ला, ठरक से 2 लेवल ऊपर, ठरक ठरकी ठरकुल्ला। और अब लोगों का ध्यान तृप्ति की एक्टिंग पर कम और उनकी हॉटनेस और बोल्डनेस पे ज्यादा है।
जहां अब कुछ लोग तृप्ति को बेचारी मान रहे हैं जिसका बॉलीवुड गलत इस्तेमाल कर रहा है और सिर्फ उन्हें एक आइटम गर्ल बनाने में लगा हुआ है, तो वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि तृप्ति जानबूझकर जल्दी हिट होने के लिए शॉर्टकट अपना रही हैं, क्योंकि यहां सीरियस एक्टिंग करके उसे ना तो काम मिलेगा और ना ही फेम। उसे पता है कि लोगों को क्या चाहिए और वो वही परोस रही हैं। भूल भुलैया 3 में भी वो कार्तिक आर्यन के साथ दिखाई दी। अगर सपने पे मेरा बस चलता तो तुम्हारे बारे में कैसे कैसे सपने देखता। हाँ, बच गया। एक नंबर के ठरकी हो तुम। फिल्म में जहां उसकी हॉटनेस की जरूरत नहीं भी है, वहां भी उसकी बोल्डनेस को दिखाकर लोगों को ऐसे परोसा जा रहा है कि मान लो वो इसी चीज के लिए बनी है और फिल्म की कहानी और उसकी एक्टिंग से लोगों का कोई लेना देना नहीं है। लोगों को सिर्फ उसकी हॉटनेस ही देखनी है, जबकि ऐसा नहीं है। भूल भुलैया 3 भी लोगों ने कॉमेडी के लिए ही देखी है, लेकिन उसमें भी तृप्ति को सिर्फ एक आइटम गर्ल के रूप में ही इस्तेमाल किया गया है। अब तृप्ति डिमरी भी ये अच्छे से समझ चुकी हैं कि लोगों को क्या चाहिए, तो लोगों को वो वही परोस भी रही हैं, क्योंकि जहां कला दिखाकर उसके 5 सालों में सिर्फ 6 लाख फॉलोअर्स थे, वहीं एनिमल में उसने बोल्डनेस दिखाई और रातों रात उसके फॉलोअर्स 2 मिलियन हो गए और अब उसकी बोल्डनेस के चलते ही उसे सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च भी किया जा रहा है। तो जब लोगों को बोल्ड सीन ही देखने हैं तो वो क्यों ना दे। अगर लोग अच्छी एक्टिंग वाली फिल्में देखें तो लोग अच्छी एक्टिंग वाली फिल्में बनाएंगे भी और हीरो हीरोइन भी अच्छी वाली एक्टिंग करेंगे, लेकिन लोग आजकल वो वाली एक्टिंग देखना ही नहीं चाहते। लोगों को हर फिल्म में एक आइटम सॉन्ग चाहिए ही चाहिए है और इसी कारण तृप्ति डिमरी भी जबरदस्ती के बोल्डनेस परोसने में लगी हुई हैं। And I'm very, very happy today to be where I am.